हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइबर जोन। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन अंदर अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड यानी कि APSSB। आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के अंदर जो है CGLE यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन का जो है एडवर्टाइजमेंट आ गया है। आज इस वीडियो में हम इस एडवर्टाइजमेंट के बारे में सारा डिटेल्स में देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आइए चलिए सीधा हम इसका एडवर्टाइजमेंट में चलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ईटानगर एप्लीकेशन वाज पब्लिश्ड ऑन 6 June 2024 combined graduate level examination 2024 important notice only online application will be accepted application received through any other mode shall be summarily rejected ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है 12 June 2024 यानी कि दैट इज टुमारो। आज हम वीडियो बना रहे हैं तो आज 11th है तो 12 से शुरू होगा, 12:10 AM ऑनवर्ड्स जो कि कल से होगा। एंड क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है आपका 3 July 2024 अप टू 3 PM। सो आपका जो एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 12 जून से, उसके बाद आपका लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन जो है आपका 3 July 2024 वो भी 3 PM तक चलेगा। एंड टेंटेटिव डेट ऑफ स्टेनोग्राफी प्रोफिशिएंसी टेस्ट फॉर पोस्ट कोड 9/24 जो कि आपका 5 August 2024 दैट इज ऑन सैटरडे से शुरू होगा। और टेंटेटिव डेट ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन जो कि आपका 8 September 2024 संडे को होगा। टेंटेटिव डेट में भी आपका एग्जाम डेट चेंज भी हो सकता है, बट ये जो है टेंटेटिव डेट है। Online application are invited for combined graduate level examination 2024 from eligible candidates for recruitment for Group C post against vacancies for department or offices indicated in table below of this notice. Only those application which are successfully filled through the website of the board, that is www.apssp.nic.in and found in order shall be accepted। यानी कि आपको इस वेबसाइट के थ्रू ही आपको अप्लाई करना चाहिए। आप जो है अगर बाहर से कहीं से अप्लाई करता है तो मोस्ट प्रोबेबली वो जो है फेक अकाउंट ही होगा या मे बी फेक वेबसाइट हो सकता है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन और एप्लीकेशन विद पार्शियल और रॉन्ग इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन और फिल विद जंक कैरेक्टर शैल बी समरली रिजेक्ट। सो आप जो है इनकम्प्लीट एप्लीकेशन सबमिट नहीं करना है और रॉन्ग इंफॉर्मेशन के साथ आपको सबमिट नहीं करना है, या अगर आप ऐसे करेंगे तो आपका एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट हो जाएगा। कैंडिडेट should go through the recruitment notice carefully before applying for respective post and ensure that they fulfill all the eligibility conditions like age, educational and other qualification और एक्सपीरियंस और कैटेगरी एक्सेट्रा। तो आपको पहले आपका रिक्रूटमेंट नोटिस अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, तो उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप इसका जरिए आप जो समझ सकते हैं। एज इंडिकेटेड अगेंस्ट पोस्ट कोड इन दिस नोटिस, कैंडिडेचर ऑफ कैंडिडेट डज नॉट मीटिंग द एलिजिबिलिटी कंडीशन विल बी कैंसल्ड एट एनी स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस विदाउट एनी नोटिस। तो अगर आप जो कैंडिडेट्स का जो है एलिजिबिलिटी कंडीशन को मीट नहीं करने से आपको है एनी स्टेज में कैंसिल कर दिया जाएगा रिक्रूटमेंट प्रोसेस थ्रू। ड्यूरिंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस candidature of applicant shall be purely provisional at all stage of recruitment process। रिक्रूटमेंट प्रोसेस के दौरान आपका जो है कैंडिडेचर जो है सिर्फ एक प्रोविजनल होगा, क्लियर करने के बाद ही आपको पॉइंट किया जाएगा। तो इसका पोस्ट वैकेंसी की बात करते हैं हम। टेबल ए में आप देख सकते हैं पोस्ट कोड 5/24, नेम ऑफ पोस्ट जो है जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट। आपका पे मैट्रिक्स जो है लेवल 5 का है जो कि 29,200 to 92,300। एंड नेम ऑफ ऑफिस और डिपार्टमेंट जो है JSA का जो कि आपका रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट जो है डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज है जो कि APST के लिए 4 पोस्ट थे एंड अंडरजर्व कैटेगरी में 0 है। PWD में आपका भी 0 है, एक्स सर्विसमैन के लिए भी 0 है। टोटल पोस्ट जो है आपका 4 है। एंड 6/24 पोस्ट कोड में आपका स्टोर कीपर है जो कि लेवल जो है सेम है। एंड डिपार्टमेंट जो है आपका ट्रिम्स है यानी कि नाहरलगुन का ट्रिम्स हॉस्पिटल्स है। और APST के लिए आपका 6 पोस्ट है, अंडरजर्व कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट है। टोटल पोस्ट जो है आपका 7 रहेगा। एंड नेक्स्ट में अगर हम देखेंगे तो ये जो है 7/24 जो कि अपर डिवीजन क्लर्क UDC पोस्ट है, जिसमें भी आपका पे मैट्रिक्स जो है लेवल 5 का है जो कि 29,000 से लेके 92,300 रुपीज़। एंड इसमें जो है डिपार्टमेंट जो है डायरेक्टोरेट ऑफ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन, जिसमें APST के लिए 1 है, अनरिजर्व के लिए तो नील है। एंड PWDD का जो कि फिजिकली हैंडीकैप के लिए डिसेबिलिटी के लिए जो है 1 पोस्ट खाली है और टोटल पोस्ट होगा आपका 2। डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का अंदर में आपका 4 पोस्ट APST के लिए है,
अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आपका एक पोस्ट है एंड टोटल पोस्ट होगा आपका 5। डायरेक्टोरेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जिसमें आपका APST के लिए 2 पोस्ट है एंड अनरिजर्व नील है, बाकी सब नील है, जो कि आपका टोटल होगा 2 पोस्ट। एंड डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज के लिए आपका APST के लिए 1 है, अनरिजर्व कैटेगरी में 1 पोस्ट है, बाकी सब नील है, टोटल पोस्ट है आपका 2। डायरेक्टोरेट ऑफ अकाउंट एंड ट्रेजरीज में आपका APST के लिए 1 पोस्ट है, यानी कि बाकी में नील है, सो टोटल पोस्ट है आपका 1। डायरेक्टोरेट ऑफ ऑडिट एंड पेंशन में आपका जो है 1 पोस्ट है, सेम ये भी सिंगल पोस्ट है। एंड होम सिविल पुलिस के लिए आपका APST कैटेगरी में 1 पोस्ट है एंड बाकी में नील है, टोटल पोस्ट 1 है। डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन में आपका 1 पोस्ट है, ये भी सेम है, टोटल पोस्ट 1 है। एंड आपका 8/24 में आपका पोस्ट कोड का बाद पोस्ट जो है लाइब्रेरियन का है, जिसमें आपका सेम पे मैट्रिक्स है। DME हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में आपका है, जिसमें APST के लिए 5 यानी कि 5 पोस्ट है एंड रिजर्व के लिए 1, PWD के लिए 1 है और एक्स सर्विसमैन का 0 है। टोटल पोस्ट होगा आपका 7। तो टेबल ए में टोटल पोस्ट जो है आपका APST के लिए जो है 27 पोस्ट खाली है वैकेंसी एंड अनरिजर्व कैटेगरी में 4 है एंड PWD के लिए आपका 2 पोस्ट है टोटल जो है एंड एक्स सर्विसमैन के लिए नील है। सो टोटल पोस्ट रहेगा आपका 33, यानी कि आपका टेबल ए में जो है आपका टोटल पोस्ट 33 है। तो जो यहाँ पे एस्टेरिक मार्क दिया है, जो कि द कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी एंड रिजर्वेशन फॉर PWD वैकेंसी फॉर 1 पोस्ट ईच अंडर डायरेक्टर ऑफ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन एंड DME हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इज। इसमें कौन कौन सा कैटेगरी का जो है इंक्लूडेड है, जैसे कि लोकोमोटर डिसेबिलिटीज इंक्लूडिंग सेरेब्रल पैल्सी, लेप्रोसी क्यूर, डुअर्फिज्म, एसिड अटैक विक्टिम्स एंड मस्कुलर डायस्ट्रोफी। एंड अगर हम टेबल बी का बात करें तो only candidates with certificate of diploma in stenography from a recognized institution are eligible to apply for post code 9/24। so ये जो है आपका टेबल बी जो है स्पेशली पर्सनल असिस्टेंट यानी कि स्टेनोग्राफर ग्रुप 3 का है, उसको दे आपका 9/24 एंड पे लेवल जो है इसका भी लेवल 5 का है। अमाउंट सेम है 29,200 to 92,300 रुपीज। एंड नेम ऑफ ऑफिसेज और डिपार्टमेंट जो है आपका ट्रिम्स है, ट्रिम्स में APST के लिए आपका 7 पोस्ट है, अनरिजर्व में 1 पोस्ट है, PWD 0, एक्स सर्विसमैन नील, टोटल 8 पोस्ट। एंड डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट में आपका APST का 1 पोस्ट है, बाकी नील है, जो कि टोटल 1 है, टोटल पोस्ट 1 है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में आपका APST का 18 पोस्ट खाली है, अनरिजर्व में 5 है एंड टोटल पोस्ट जो है आपका 23। ये जितना है ये जो स्टेनोग्राफर का है। एंड आपका टोटल बी में जो है टेबल बी में आपका टोटल पोस्ट है APST के लिए 26, अनरिजर्व कैटेगरी में 6 है, PWD में नील है, एक्स सर्विसमैन के लिए भी नील यानी कि 0 एंड टोटल पोस्ट होगा आपका ओवरऑल टोटल पोस्ट है 32। सो ग्रांड टोटल कितना पोस्ट इस बार कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन का अंदर पोस्ट वैकेंसी जो है आपका APST के लिए 53 है, अनरिजर्व में 10 पोस्ट है, PWD में 2 पोस्ट है, एक्स सर्विसमैन में 0 है यानी कि नील है। टोटल पोस्ट आपका 65 यानी कि आपका 65 टोटल 65 पोस्ट वैकेंसी आया हुआ है इस बार कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन के लिए। सो अगर हम इसका ओपनिंग डेट का तो हम बात कर चुका है, फिर भी आप और एक बार देख लीजिए। ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है आपका 12 जून 2024 10 AM से स्टार्ट होगा एंड क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है 3 जुलाई 2024 अप टू 3 PM। सो 3 PM के बाद आप जो है अप्लाई नहीं कर सकता है, बिफोर 3 PM आप जो है कोशिश करिए अप्लाई करने के लिए। एंड टेंटेटिव डेट ऑफ स्टेनोग्राफी प्रोफिशिएंसी टेस्ट फॉर पोस्ट कोड 9/24 जो है आपका 5 अगस्त से शुरू होगा, दैट इज ऑन सैटरडे। एंड टेंटेटिव डेट ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन जो है आपका 8 सितंबर 2024 संडे को होगा। सो कैंडिडेट मस्ट अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द वेबसाइट apssb.nic.in। द क्लोजिंग डेट फॉर द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 3/07/2024, ये तो पहले बता चुका है। आफ्टर विच द लिंक विल बी डिसेबल, आपका 3 बजे के बाद जो है लिंक डिसेबल किया जाएगा। एप्लीकेशन रिसीव थ्रू एनी अदर मोड वुड नॉट बी एक्सेप्टेड एंड विल बी समरीली रिजेक्ट। आपको सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करने में अगर किसी
किसी को तकलीफ है या फिर प्रॉब्लम है तो आप जो है साइबर जोन विजिट कर सकते हैं। साइबर जोन में वहाँ पे आपको हेल्प किया जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में। सो अभी हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस, पे स्केल, एज लिमिट एज पर रिक्रूटमेंट रूल्स आर एज अंडर। तो पोस्ट कोड आपका $24,667 जो कि आपका JSA का है, स्टोर कीपर का है एंड लाइब्रेरियन का है। और तो इसमें अगर हम बात करें तो आपका नेम ऑफ पोस्ट जो है जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, स्टोर कीपर एंड अपर डिवीजन क्लर्क। तो इसका एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन जो है आपका, पहले तो आपको बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी यानी कि आपको ग्रेजुएट होना मस्ट है। एंड आपका प्रेफरेंस होगा मिनिमम 6 मंथ्स डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। एटलीस्ट आपका मिनिमम 6 मंथ्स का डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन सर्टिफिकेट होना पड़ेगा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और institution duly recognized by Arunachal Pradesh Council for Technical Education AICTE। एंड पे लेवल तो आपको पहले बता चुका है, लेवल 5 का है जो कि 29,200 रुपीज से आपका 92,300 रुपीज तक जाएगा। एंड एज लिमिट जो है बिटवीन 18 to 35 ईयर्स। तो आपका जो है एज लिमिट यहाँ पे आपका 18 to 35 ईयर्स का है। एंड आपको APST के लिए एज रिलैक्सेबल फॉर APST एक्सेट्रा इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर इश्यूड बाय गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एंड पोस्ट कोड 8/24 के लिए आपका ये नेम ऑफ द पोस्ट जो है लाइब्रेरियन का है, जिसमें आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है उसमें भी आपको बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद डिग्री और डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस, यानी कि आपको ग्रेजुएशन क्या हुआ होना चाहिए जिसमें आपको डिग्री या फिर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस करने से भी आप जो है क्वालिफाई है। एंड पे लेवल जो है सेम। एंड एज लिमिट इसमें भी आप 18 to 35 ईयर्स है। बाकी सब आपको एज रिलैक्सेशन जो है एज पर इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर इश्यूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश फ्रॉम टाइम टू टाइम दिया जाएगा। एंड पोस्ट कोड 9/24 के लिए आपका पोस्ट नेम जो है पर्सनल असिस्टेंट यानी कि स्टेनोग्राफर ग्रुप 3। इसमें आपका एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन जो है, पहले तो आपको बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आपको है ग्रेजुएट होना पड़ेगा। एंड दूसरा जो है डिप्लोमा इन स्टेनोग्राफी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, आपको डिप्लोमा इन स्टेनोग्राफी का कोर्स आपका कंप्लीट किया हुआ होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। सॉरी, पे मैट्रिक्स सेम है सबका। और एज लिमिट जो है आपका 18 to 35 ये भी सेम है। आपको रिलैक्सेशन भी आपको दिया जाएगा एज पर इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर इश्यूड बाय गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। द कैंडिडेट विल हैव टू प्रोवाइड एनी वन ऑफ द फोटो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स विच आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनी गवर्नमेंट ऑथराइज्ड फोटो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स। तो आपका एक ID प्रूफ तो आप देना पड़ेगा ऑनलाइन फॉर्म करते समय। दे विल हैव टू कैरी द सेम ID इन ओरिजिनल along with the admit card to the examination center, failing which they shall not be allowed to appear in examination. The particulars of candidates such as name, father name, etc. indicated in photo identity documents of candidates should match with admit card of the candidate issued by the board. So जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो आप किसी भी एक यहाँ दिए गए डॉक्यूमेंट्स को आप जो है ID प्रूफ बना के दे सकते हैं। जैसे आधार कार्ड हो गया, वोटर ID कार्ड हो गया, उसका बाद आपका ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या फिर एनी गवर्नमेंट ऑथराइज्ड फोटो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स। तो इस ID को अगर आप फॉर्म फिलअप करते समय देता है तो आपको इसी ID को, सेम ID को आपको एग्जामिनेशन का समय पे भी अलॉन्ग विद आपको एडमिट कार्ड का साथ लेके आना पड़ेगा। और आपका जो ID कार्ड में है और वो जो एडमिट कार्ड में डिटेल्स है आपका सारा मैच होना पड़ेगा, अदरवाइज आपको उससे भी रिजेक्ट किया जाएगा। द कैंडिडेट शैल क्लियरली इंडिकेट देयर प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट एज वेल एज डिपार्टमेंट और ऑफिसेस व्हाइल फिलिंग थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेशन। Candidates will be allowed to mark their preference only against the vacancies for which they are eligible as per the details provided in the application form and eligible criteria mentioned in this advertisement. So आपको पोस्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा। आप जो है डिपार्टमेंट के हिसाब से या फिर पोस्ट वैकेंसी के हिसाब से आप जो है अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपको वहाँ पे फॉर्म फिल करते समय दिया जाएगा। Applicants are advised to carefully think and indicate their order of preference. The merit list of candidates shall be determined as per order of preference indicated by the candidate for particular post. तो मेरिट लिस्ट भी आपका उस प्रेफरेंस के जरिए ही बनेगा। अगर आप जो जिस प्रेफरेंस को पढ़ जाता है तो अगर आपका क्वालिफाई हो जाता है तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस जिसमें आप दिया है उसको ही आपको वो पोस्ट को आपको अलॉट किया जाएगा। एग्जामिनेशन फीस एंड मोड ऑफ पेमेंट जो है आपका फर्स्ट जो है नॉन रिफंडेबल फी ऑफ 150 फॉर APST कैंडिडेट्स एंड ₹200 फॉर जनरल कैंडिडेट्स टू बी पेड ऑनलाइन ओनली। APST के लिए आपका 150 रुपीज चार्ज किया जाएगा एंड जनरल कैटेगरी के लिए आपका 200 rupees. And persons with benchmark disabilities PWBD are exempted from paying the fees.
जो PWBD कैंडिडेट है उसको एग्जाम किया गया है पेमेंट करने पर। एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम देखें तो द कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। कैंडिडेट जो है इंडियन सिटीजन होना पड़ेगा। जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज, एक्सपीरियंस एज स्टेपुलेटेड इन एडवर्टाइजमेंट शैल बी डिटरमाइंड एज on the closing date of submission of application. Now let's talk about the scheme of examination. The scheme of examination will consist of 2 stages. आपका एग्जामिनेशन का स्कीम जो है 2 स्टेजेस में कंडक्ट किया जाएगा। फर्स्ट स्टेज एंड सेकेंड स्टेज फॉर पोस्ट कोड 9/24 एंड ओनली स्टेज 2 दैट इज रिटन एग्जामिनेशन पोस्ट कोड 5/24, 6/24, 7/24 एंड 8/24। यानी कि आपका जो है एग्जामिनेशन जो है 2 स्टेजेस में कंडक्ट किया जाएगा, स्टेज 1 और स्टेज 2 फॉर पोस्ट कोड 9/24। यानी कि आपका स्टेनोग्राफी के लिए आपका 2 स्टेजेस में आपको कंडक्ट किया जाएगा। एंड ओनली स्टेज 2, इसमें सिर्फ स्टेज 2 होगा, दैट इज रिटन एग्जामिनेशन फॉर 5/24, 6, 7 एंड 8 आपका सिर्फ स्टेज 2 होगा। एंड पोस्ट कोड 9/24 जो कि पर्सनल असिस्टेंट स्टेनोग्राफर ग्रुप 3 का है, तो इसका आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो स्टेज 1 में रहेगा, इसमें आपका स्टेज 2 भी होगा रिटन एग्जामिनेशन, और बाकी का पोस्ट में आपका सिर्फ स्टेज 2 होगा जिसमें जो है कि रिटन एग्जामिनेशन होगा। द स्टेनोग्राफी प्रोफिशिएंसी टेस्ट फॉर द पोस्ट कोड विल बी कंडक्टेड फॉर 5 मिनट्स। यानी कि आपका 5 मिनट के लिए आपको टाइपिंग टेस्ट दिया जाएगा। मे बी 80 वर्ड पर मिनट आपको टाइपिंग करना पड़ेगा। एंड डिक्टेशन जो है आपका 5 मिनट जिसमें आपको 80 वर्ड पर मिनट लिखना पड़ेगा। एंड ट्रांसक्रिप्शन जो है आपका 45 मिनट्स इंग्लिश का है। द टेस्ट शैल बी डन ऑन कंप्यूटर, सब कंप्यूटर में किया जाएगा। एंड एवरेज ऑफ 5 की डिप्रेशन फॉर ईच वर्ड। सी जो है 8% परमिसिबल mistakes in speed test and 10% for APST candidate। स्टेज 2 में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ टाइप क्वेश्चन होगा जिसमें जैसे स्टोर कीपर, अपर डिवीजन यानी कि UDC और लाइब्रेरियन के लिए होगा। NPA पर्सनल असिस्टेंट का भी होगा जिसमें आपका MCQ टेस्ट होगा जिसमें 200 मार्क्स का होगा। ड्यूरेशन 2 hours। टेस्ट विल बी कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। फर्स्ट जो है आपका जनरल अवेयरनेस होगा 50 मार्क्स का, एंड जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी 50 मार्क्स का, एरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी 50 मार्क्स, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन 50 मार्क्स, यानी कि टोटल 200 मार्क्स का रहेगा आपका। अभी सिलेबस तो बहुत लंबा होगा, आप सिलेबस खुद से देख लेना, आपको जो है एडवर्टाइजमेंट में आपको मिलेगा इसका सिलेबस। और बाकी देखने के लिए तो अप्लाई करने के लिए तो आपको वेबसाइट में ही करना पड़ेगा। एंड या फिर आप साइबर जोन को कॉल करके भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड डॉक्यूमेंट्स तो है आपका स्कैन कॉपीज ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन आर टू बी अटैच और अपलोडेड। आपका सिग्नेचर, कैंडिडेट का सिग्नेचर, कैंडिडेट का पास फोटो, अभी आपका डिप्लोमा इन स्टेनोग्राफी सर्टिफिकेट चाहिए। एंड उसके बाद PWD के लिए आपका जो है PWD कैटेगरी का आपका में भी आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपको देना पड़ेगा। बाकी तो इतना तो नहीं है देखने के लिए, बट स्टिल आप इसको टाइम निकाल के एक बार पढ़ लेना क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और आगे में क्या है, रीचेकिंग ऑफ आंसर शीट, एज रिलैक्सेशन। ओके, यहाँ पे APST के लिए आप तो 5 इयर्स का है और PWD के लिए आपका जो है 10 इयर्स का अपर एज रिलैक्सेशन दिया गया है, जो कि आपका 15 इयर्स फॉर APST के कैंडिडेट्स के लिए। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन अगर हम देखें तो यहाँ पे पहला होगा बोमडिला, सेपा, पासीघाट, आलो, ईटानगर, नाहरलगुन, जीरो, तेजू, नामसाई, चांगलांग, तवांग एंड कौनसा। जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स, यहाँ पे भी आप इसको देख सकते हैं, बाद में पढ़ लीजिए। और बाकी जितना इंपॉर्टेंस पार्ट है उसको तो हम आप सभी को एक्सप्लेन कर दिया है। सो कल से स्टार्ट होगा यानी कि 12 तारीख से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।